उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शुभांशु शुक्ला का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि ये पूरे प्रदेश और देश के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। आज भारत विश्व मंच पर एक सशक्त और अग्रणी राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। शुभांशु शुक्ला ने अपने कार्य और समर्पण से न केवल देश का मान बढ़ाया है, बल्कि दुनिया को भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों से परिचित कराने का भी उत्कृष्ट कार्य किया है। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अकेले छत्तीसगढ़ में 15,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रह रहे हैं। अगर ये सच है तो सरकार उन्हें वापस क्यों नहीं भेज रही है? राहुल गांधी लगातार अपनी मतदाता अधिकार यात्रा में और उससे पहले भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग अब तक चुप है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि विपक्ष घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ना चाहता है, मगर वे खुद 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। देश को बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने अब तक क्या किया और कितने घुसपैठिए मौजूद हैं। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा, कल से एक विशेष प्रदर्शनी जनता के लिए खोली जाए कि जिससे लोग लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय इतिहास को करीब से समझ सकेंगे। इस सत्र का पहला मुख्य भाषण पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार देंगी और समापन वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। मेरा विश्वास है कि ये आयोजन लोकतंत्र को सशक्त करने वाला और यादगार साबित होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, राहुल गांधी लगातार झूठ बोलते हैं और झूठ फैलाते रहते हैं। दुख की बात यह है कि महाराष्ट्र में हमारे कुछ नेता भी अब इन झूठों को सच मानने लगे हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन्हीं झूठों को दोहराते हैं। लेकिन सच कभी छिपता नहीं है। जनता सब जानती है और अंततः चुनाव में सच्चाई सामने आएगी। वोट जीतना जनता का विश्वास जीतने से ही संभव है। जैसा कि गालिब ने कहा था, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। झारखंड के भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गोड्डा जिले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, 10 अगस्त की शाम 6 बजे नवाड़ी गांव निवासी सूर्या हंसदा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। भयावह तस्वीरें साफ दर्शाती हैं कि ये कोई मुठभेड़ नहीं बल्कि 3rd डिग्री हत्या का मामला है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की घटनाएं अस्वीकार्य हैं। यदि किसी पर अपराध के आरोप हैं तो न्यायालय में कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह की अमानवीय घटनाएं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी इस मामले में पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार शुभांशु शुक्ला को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए लोक भवन में सम्मानित करेगी। हमें गर्व है कि उन्होंने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। हम उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, अखिलेश यादव का माफियाओं और अपराधियों के सरदार के रूप में काम करने का इतिहास रहा है। वो पीडीए की बात करते हैं, लेकिन एक पिछड़े समुदाय की महिला विधायक पूजा पाल को निष्कासित कर उनकी सुरक्षा चिंताओं का मजाक उड़ाते हैं। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, तेजस्वी यादव राहुल गांधी को अगले लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री पद का चेहरा बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी खुद उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने से बच रहे हैं। यह विपक्ष की अंदरूनी अविश्वास और आपसी खींचतान को उजागर करता है। जनता को धोखा देने के लिए एक दूसरे की तारीफ करना और मंच पर साथ आना आसान है, लेकिन असली सवालों से भागना उनकी आदत बन चुकी है। बिहार की जनता जानती है कि ऐसे अस्थिर और विरोधाभासी गठबंधन राज्य का भला नहीं कर सकते। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, आज जो विपक्षी दल एकजुट होने का दावा कर रहे हैं वे वास्तव में मृत गोलियां हैं जो एक साथ आकर बम बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि उनके बीच गहरे मतभेद और आपसी अविश्वास है। राहुल गांधी जिस अभियान को मतदाता अधिकार यात्रा बता रहे हैं वह वास्तव में केवल विपक्ष की राजनीतिक इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की यात्रा है। जनता इनकी सच्चाई भली भांति जानती है और आने वाले चुनावों में इन्हें करारा जवाब देगी। जदयू नेता नीरज कुमार ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा,
बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर विपक्ष असमंजस में है। राजद नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे को अब अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। वो खुद राज्य में नेतृत्व को साबित करने में नाकाम रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के मार्गदर्शक बनने का दावा कर रहे हैं। ये स्थिति विपक्ष की कमजोरी और दिशाहीन राजनीति को दर्शाती है। जनता जानती है कि केवल नारे और परिवारवाद से बिहार का विकास संभव नहीं है। असली विकल्प स्थिर और विकासोन्मुखी एनडीए सरकार ही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सांसद पप्पू यादव के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भाजपा पर पैसे बांटने का आरोप निराधार है। पैसे का हिसाब किताब रखना और उसकी जांच करना आयकर विभाग का काम है। पैसा कहां से आता है और कौन देता है यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसकी जांच संबंधित एजेंसियां करती हैं। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा, जो लोग कभी लालू यादव और तेजस्वी यादव का घोर विरोध करते थे, आज वही उन्हें महान नेता बताने लगे हैं। यह अवसरवादिता दर्शाता है कि विपक्ष केवल सत्ता की लालसा में एकजुट हो रहा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये कहना कि भगवान हनुमान अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, देश के लिए हानिकारक मानसिकता को दर्शाता है। हर उपलब्धि को पहले से मौजूद बताने की आदत ने वैज्ञानिक सोच और शोध की दिशा में प्रगति को रोका है। आज़ादी के बाद से भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कड़ी मेहनत और शोध के दम पर उपलब्धियां हासिल की हैं। हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे वैज्ञानिकों ने आधुनिक युग में अंतरिक्ष विज्ञान को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए 3 विधेयकों में सबसे अहम 138वां संविधान संशोधन विधेयक है, जो राजनीति में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार होकर 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद छोड़ना होगा। ये कदम राजनीति से भ्रष्टाचार और अपराधीकरण हटाने की दिशा में बड़ा बदलाव है। पूनावाला ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका विरोध दर्शाता है कि वे स्वच्छ राजनीति नहीं बल्कि सत्ता बचाने में रुचि रखते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।